सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। सो दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आई एम करंटली वर्किंग एज ए क्रेडिट ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। सो गाइज, आज हम आपके लिए आ गए एक नई वीडियो लेके। काफ़ी बच्चे मेरे को डीएम्स और कमेंट और पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर कब आप नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि जो आपका पीएनबी इंडस्ट्री ऑफिसर एज वेल एज क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम आ गया है। 4 to 6 डेज रह गए हैं, 4 to 5 डेज, 6 डे आपका एग्जाम है। तो इट्स मीन टाइम टू मेक वीडियो टू एड्रेस ऑल ऑफ यू। सो मैंने सोचा कि चलो एक लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी आप सभी को बता दें कि इस टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आपको इस टाइम पे देखने चाहिए और किन किन टॉपिक को अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज, लास्ट में आपको लिए कुछ सरप्राइज भी रखे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपके लिए एक बहुत एक ल्यूक्रेटिव एक सरप्राइज है जिससे आपका भी बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों के डाउट लेना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने मेरे को बहुत मैसेज किए थे, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में उन बच्चों को एड्रेस किया जाए थोड़ा सा। तो ये मोस्ट रिपीटेड कमेंट्स थे मेरी लास्ट वीडियोस पे। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटेजी, तो वही मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ। देन नेक्स्ट इज योर इंजीनियरिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो गाइज, आज मैं आपको जो कुछ इंजीनियरिंग आपका पहले इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री ऑफिसर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूँगा, वो आपने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, वो गो थ्रू होकर जाना है एक बार। और उसके बाद जो सेकंड इंटरवल ऐसी वीडियो का वो है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट पीवाईक्यू जो मैंने प्रीवियस लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन मैंने एग्जाम दिया था तो उसके एनालिसिस पे आपका जो भी आपका प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है वो इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगी। तो आप नेक्स्ट जो है पूछ रहे हैं कि सर पीवाईक्यू इंडस्ट्री ऑफिसर एज वेल क्रेडिट ऑफिसर कट ऑफ। तो कट ऑफ गाइज मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार डिस्कस करने को फायदा है नहीं। तो आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश जी कर रहे हैं कि क्यूआरई के भी मार्क्स ऐड होते हैं क्या, या प्रोफेशनल नॉलेज की बेसिस पे इंटरव्यू में बुलाते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो क्वालिफाइड नेचर है क्यूआरई, उसका आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं लास्ट वीडियोस में उसका एक सेफ स्कोर भी बता चुका हूँ, आप उनको गो थ्रू करिए एक बार। और आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, उसी बेस से आपको इंटरव्यू कॉल एज वेल एज योर फाइनल सिलेक्शन होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है? यस, आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री ऑफिसर एंड क्रेडिट ऑफिसर के सोर्स बताइए। तो अभी मैं कुछ सोर्स ही बताने वाला हूँ, वेट एंड वॉच। उसके आगे बताया सम ट्रिक्स टू सिंप्लीफाई प्रोफेशनल नॉलेज एंड क्यूआरई। तो ट्रिक्स कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो ट्रिक्स कुछ नहीं होती, सब कुछ हार्डवर्क से आता है। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री ऑफिसर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री ऑफिसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत ही मीन टाइम है, टाइम बहुत ही कम है। तो बच्चे क्या है कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश में जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं और अपना जो टाइम है उलझुल चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। तो जो मैं अभी टॉपिक बताने वाला हूँ, अपने पेपर से पहले इन सभी टॉपिक से गो थ्रू होकर जाना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में, क्योंकि पीएचडी के लिए ये पेपर नहीं है, पेपर सिर्फ आपके बेसिक्स चेक करने के लिए है। तो जो मैं टॉपिक्स के नाम लेने वाला हूँ, आपने उनको एक बार गो थ्रू करना है, इनकी डेफिनेशंस, इनके लॉज, और जो मैं बताने वाला हूँ आपने एक बार इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जानी। तो लास्ट टाइम के मेरे पर्सनल एनालिसिस पे सेल्फ गिवन एनालिसिस जो है उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट इज फर्स्ट मैं आपको कुछ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक्स ऑफ फिजिक्स जो होती है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले गए हैं। और टॉपिक्स, इन टॉपिक्स से इस बार भी 110% क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप नोट डाउन करिए। फर्स्ट इज योर न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, देन conservation law like energy and momentum, then after that next is basics of electromagnetism से बहुत बेसिक सवाल आते हैं, उसको बिल्कुल भी पैरामैग्नेटिज्म, देन ये सब कुछ इसके पार्ट्स हैं, सब डिवाइडेड है। आपने एक बार गो थ्रू होकर जाना है। पीएचडी नहीं करनी है, बस एक बार गो थ्रू होकर जाना है, ताकि आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आपके फ्रेम में पता चल जाए कि हाँ इसका आंसर ही है। तो एक सिक्स सेंस भी होती है जो कि आप अगर एक बार गो थ्रू करोगे तभी होगी, अदरवाइज ऐसे वो गैस वर्क हो जाता है। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज होते हैं, वो भी आपने पढ़ के आने। देन किरचॉफ्स लॉ, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉस लॉ, देन योर इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, एसी डीसी सेमीकंडक्टर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गाइज लास्ट टाइम इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो इस साल भी होप सो कि आपके इंडस्ट्री ऑफिसर में काफ़ी हद तक इन टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे।
और बेसिक्स ऑफ सिविल में जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए मैं एक सीरीज करवा चुका हूँ, आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं फाइनल पेपर से जाने से पहले, ताकि आपको एक पूरा एक पेपर का एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आने वाला है और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अब बात करते हैं क्रेडिट वालों के लिए। तो क्रेडिट में क्या है कि आपने कुछ मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब पेपर दिए मैं दे के आया था तो और मेरा जो मैंने भी नेट से कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, उनमें से कुछ टॉपिक्स आप नोट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बजटिंग, नंबर 1 कैपिटल बजटिंग डालिए, इसको आपने छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन इस बार 110% इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। आप आलतू फालतू चीज कुछ भी ना पढ़ें। जो मैं भी 10 से 12 क्वेश्चन टॉपिक्स के नाम लेने वाला हूँ, उसको एकदम से घोट के पी जाओ। पीएचडी नहीं करनी है, बस बेसिक्स एक बार होके चले जाओ। आपको बहुत ही 110% बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से। सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यू आर गोइंग टू बी राइट द पेपर ऑफ क्रेडिट ऑफिसर। तो क्रेडिट ऑफिसर का काम ही क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियोज बहुत होती है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देन योर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, देन नेट टेक होम पे, देन नेक्स्ट इज योर, ऐसी बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे एन नंबर्स ऑफ रेशियोज आपने सब नहीं पढ़नी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेडली आती है। तो लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चन रेशियोज पे आए थे, तो रेशियोज नहीं छोड़ के जानी। नेक्स्ट इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस नॉलेज से भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बैंक का पेपर है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट कुछ तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आपको एक्सेस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक, ऐसा कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। लेंडिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी बिल्कुल आएंगे, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और इन टॉपिक से गो थ्रू हो जाओ एक बार। अभी भी टाइम है, 5-6 दिन आपके पास, तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट फाइनेंस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आती है पेपर में। नेक्स्ट इज योर एनपीए मैनेजमेंट एंड IRAC नॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सो गाइस नेक्स्ट इज योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन इस रेगुलेशन एक्ट से आए थे, इस बार इसको बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। जो सब कुछ नहीं, पीएचडी नहीं करनी है आपको, लेकिन जो बेसिक है, जो एक मोस्ट ट्रेंड है कि ये आना ही आना है, आप उनको तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप इनको छोड़ के गए तो आपकी फिर कैरी का क्या फायदा? आप पीएचडी वाले लेवल के क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं, उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स। फिर और टॉपिक्स तो बहुत है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट बता दी है। और गाइस लास्ट टाइम जब मैं एग्जाम देने गया था, तो क्रेडिट एज वेल एज इंडस्ट्री ऑफिसर में बैंकिंग एब्रीविएशंस बहुत पूछी गई थी। लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन जो थे बैंकिंग एब्रीविएशंस के थे, दैट टू योर क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम। बैंकिंग एब्रीविएशन में मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ अभी आपके सामने, देखिए इस तरह की एब्रीविएशंस आती हैं। आपने ये तो पढ़नी है, लेकिन इस तरह की जो भी बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपकी एब्रीविएशंस होती हैं, आपको शॉर्ट टर्म दीजिएगा, आपको उसकी फुल फॉर्म बेसिकली देखने की क्या है। तो गाइस ये तो बात होगी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की फॉर योर इंडस्ट्री ऑफिसर एंड योर क्रेडिट ऑफिसर। तो अब बात करें कि टाइम मैनेजमेंट की, टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम बहुत ही हमारे पास लिमिटेड है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स मैंने दिए इनसे एक बार गो थ्रू हो जाइए, और लास्ट वीडियोस में मैं जो आपके लिए PYQ की 4 to 5 वीडियोस लेकर आए हैं, उनको भी एक बार गो थ्रू हो जाइए। आपकी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं वीडियोस और इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। और बात करें बच्चे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत ही कम टाइम रह गया, तो सबसे पहले आपने जो अननेसेसरी चीजें उनको नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है। इंडस्ट्री ऑफिसर में कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हम गेट और ESC के PYQ लगाएं, कि तब क्या ये कोई पूछने वाली बात है? ये कोई इसरो का पेपर हो रहा है जो कि आप गेट और ESC के पेपर PYQ लगा रहे हो? जिससे बेसिक पेपर, जब आप पेपर दे के आओगे तो बेसिक +1 2 और फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग की बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और सिविल का बेसिक होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक होगा, मैकेनिकल कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये आप बिल्कुल हाई लेवल का ना पढ़ें, बिल्कुल बेसिक्स रखें अपनी चीजों को, ठीक है। तो गाइज कुछ बच्चे ने बोला था कि सर कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो सबसे लास्ट टाइम मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो आपने इस टाइम पे क्या करना है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपको बहुत लोग कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, तो उन लोगों से आप सभी ने क्या करना है, दूरी बना के रखनी है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि संगति के ऊपर मैं आपको कुछ 1-2 लाइनें बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जो न्यूटन उनके पास क्या था कि एक अपना ड्राइवर होता था, वो एक सेशन लेने जाते थे फिजिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो वो हर जगह बहुत अच्छे
अपने लेक्चर देते, सेशन देते, तो लोग बहुत खुश होते थे। तो जो उनका ड्राइवर था वो हर बार उनके साथ होता था, हर एक इंटरव्यू, हर एक सेशन में उनका नोट डाउन करता था कि सर क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि उनका ड्राइवर बोल रहा है कि सर मैंने आपके सारे सेशन जो है याद कर लिए और मेरे को अच्छी खासी नॉलेज आ गई है। तो न्यूटन बहुत खुश हुए। न्यूटन जी ने बोला कि अब आप क्या है कि नेक्स्ट सेशन आप लोगे, अपने ड्राइवर को बोला, क्योंकि उसमें मेरे को किसी ने, मेरे को मोस्टली जानते भी नहीं है लोग, क्योंकि उस टाइम पे इतने कैमराज नहीं होते थे कि हर कोई किसी को जान सके, बस नाम से जानते थे। तो आपने क्या करना है, ड्राइवर को बोला कि आपने मेरी जगह जाके मेरा नाम लेके आपने वहाँ पे सेशन लेना है और मैं आपका ड्राइवर बन के चलूंगा। तो हुआ ही वैसे ही, वो गए, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे सेशन लिया। बच्चे, वो जो बच्चे थे ऑडियंस थे, उनको बहुत वो प्रभावित हुए उनकी बातों से। तो लास्ट में सभी ने क्लैपिंग की, लेकिन किसी एक बच्चे ने वहाँ पे उनसे एक सवाल पूछ लिया बहुत ही टफ। तो वहाँ पे वो फंस गए जो ड्राइवर थे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इतनी चतुराई से और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी उनकी, उन्होंने बोला कि यार इतना इजी सवाल, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। और जो रियलिटी में थे, जो रियलिटी में उनके ड्राइवर थे, वही न्यूटन जी थे। तो न्यूटन जी ने उसका आंसर दे दिया। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि आपकी संगति, जो आपकी संगति है वो आपकी सफलता और आपके सफल ना होने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो अपनी संगति को बिल्कुल वाइसली चूज करें, हर किसी के साथ नेगेटिव लोगों से खासकर दूर रहें और अपना और जो है पॉजिटिव लोगों से कनेक्टेड करें अपने आप को, ताकि आप भी पॉजिटिव रहें और आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। सो गाइज, मैं अब डिस्क्रिप्शन में एक PDF लगाने वाला हूँ आपके लिए, तो आप उसको जरूर गो थ्रू करिए। उसमें बैंकिंग एब्रीविएशन होगी, फुल फॉर्म्स जो कि आपने बैंक से एग्जाम से पहले जरूर लगानी है। और गाइज, वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। दिस इज विकास कालिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शबा खैर।